अस्सलाम वालेकुम। आज हम कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं। कढ़ी पकौड़ा की आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ आपको एक टिप्स बताती चलूँ कि अगर आप कढ़ी में पहले नमक डाल देंगे तो आपकी कढ़ी गाढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल गाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि अभी कढ़ी के लिए जो है वो लस्सी बना देनी है। आधा किलो दही था, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच भर के जो है वो बेसन के डाल दिए। ये बेसन डाल दिया और इसको अब मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद एक पैन चूल्हे पे रख दिए। पैन अगर आप चाहते हो आपकी कढ़ी नीचे न लगे तो आपने ये इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरह पूरी देगची में हिला देना है, तो आपकी कढ़ी जो है वो नीचे देगची के साथ चिपकेगी नहीं। ये जो लस्सी बनाई थी ये मैंने सारी डाल दी और इसमें अब ये देखें इस तरह जग भर के पानी का डाल दें। आपकी कढ़ी इस तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और थिक बनेगी। तो ये मैंने डाल दिया और अब इसमें चमचा आपने नहीं रोकना किसी सूरत भी। ईसा को मैंने लगा दिया है चमचा हिलाने पे। ईसा कढ़ी में चमचा हिला रहे हैं। कढ़ी में चमचा इसीलिए हिलाना ज़रूरी होता है, जब तक उसको बॉयल ना आ जाए तब तक चमचा हिलाते रहना है, नहीं तो वो फिट जाएगी। कढ़ी को बॉयल आ गया। अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूंगी, मीडियम फ्लेम पे ये पकती रहेगी। अच्छा, ईसा को ये फिक्र है कि अगर चमचा इधर छोड़ूंगी तो ये इसके अंदर गिर जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आपने जब तक कढ़ी बिल्कुल ऊपर नहीं आ जाती आपने तब तक इसका चमचा हिलाते छोड़ना नहीं। यू विल फिल इट अप। ओके, बघार के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज डाला, प्याज जब ब्राउन हो जाएगा फिर मसाले इसमें डालूंगी। अच्छा, इसमें ये मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब कढ़ी की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। ये इसमें जा रहे हैं अदरक का लहसुन का पेस्ट। ये इसमें साबुत धनिया, ये देखिए साबुत धनिया। हल्दी डालने से देखना है इसका कलर कितना ड्रॉप चेंज हो जाते हैं। अच्छा, लोग इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि वो एक सुर्ख सी अजीब सी कड़ी हो जाती है। ये इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गाढ़ी हो रही है, ये देखें जो मैंने बघार लगाया था, तड़का बनाया था, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें बाहर से मैं अभी लाने, और यहाँ पे ये पुदीना। ये जो बाहर से पुदीना और ये लाई थी प्याज के पत्ते, ये मैं अब काट रही हूँ इसमें। पकौड़े में ये जो मसाले हैं, ये हो गया नमक, ये हल्दी, ये आ गया ज़ीरा पाउडर, ये थोड़ा सा पिंच गरम मसाला और ये चाट मसाला। चाट मसाले से पकौड़ों का टेस्ट जो है वो ये एक प्याली मैंने बेसन लिया है। और अब इसको मैं बताऊंगी कि आपने कितना कितना पानी डालना है। पहले पानी थोड़ा डालना है, साथ साथ गूंथते जाना है, फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपने पानी कितना डालना है। पहले ही पानी एक बार सारा, अगर आपके पास बेसन कम है तो आप बीच में जो सिंपल आटा होता है, रोटियाँ बनाने वाला आटा होता है, आप वो आटा भी बेसन में मिक्स कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपके पास घर में, मेरे पास भी बेसन कम था, ये देखिए मैंने सिंपल आटा, रोटी बनाने वाला आटा बीच में डाल के ज़रा सा इसको गूंदा है। क्यों पकौड़े भी बना के, पकौड़े बनाने के लिए पहले देखें ये थोड़ा सा डाला है, फिर देखें उसमें बुलबुले से आ रहे हैं। अगर आपका ऑयल गर्म हो गया तो सारे पकौड़े उसमें डालते जाएं। इस तरह मैं सारे पकौड़े फ्राई कर दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस स्टेज पे जाके पकौड़े कढ़ी में ऐड करने हैं। ये देखें कढ़ी इतनी बॉयल होगी, ये काफ़ी थिक हो रही है। अभी मेरे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कढ़ी को किस तरह आपने चेक करना है कि इसमें आप पकोड़े डालने हैं। ये देखें एक चम्मच की मदद से आप कढ़ी ऊपर उठा के देखें कि कढ़ी बहुत ज़्यादा रनी ना हो, मतलब कि थोड़ी बहुत थिक हो गई हो। तो इस स्टेज पे आपने आके पकोड़े डाल देने हैं। पकोड़े डालने के बाद भी तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने कढ़ी को बॉयल करना है और उसके बाद आपने इसमें, ये देखें पकोड़े डालने के बाद देखें कढ़ी किस तरह हो जाती है, बिल्कुल इस तरह करनी है। देखें कढ़ी सूख के कहाँ चली गई। अब ये बिल्कुल लास्ट में देखें मैंने साल्ट ऐड कर दिया। आपने भी इसी तरह नमक बिल्कुल आखिर में ऐड करना है, नहीं तो आपकी कढ़ी जो है वो ठीक नहीं होगी। ये देखें अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। आप
किस तरह किस रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखें, ये पकोड़े देखें और करी देखें अब कितनी थिक हो गई है। अच्छा, इसको मैंने मक्की की रोटी के साथ इस तरह बनाया है। ये रोटी साथ बनाई है। ये आप इजीली तवे पे बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।